मेरे YouTube चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक्स पर बात कर रहा हूं जो कि आज ही पेपर में नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन है नवम कक्षा का जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है उसका रूटीन से संबंधित, उसके पैटर्न से संबंधित। तो पहला चीज़ क्या है कि पैटर्न तो चूँकि जैक बोर्ड ने पहले ही जारी कर दिया था तो आज रूटीन आया है तो इसके रूटीन पर मैं चर्चा करता हूं। तो जैक रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, ठीक है, नवम कक्षा परीक्षा कार्यक्रम और ये 2024 में जो बैठने वाले हैं, नवीं कक्षा का जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है उसमें जो बच्चे बैठने वाले हैं उसके लिए ये न्यूज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और परीक्षा जो है वो है 1 मार्च और 2 मार्च, 2 दिन में परीक्षा समाप्त होने वाला है और 1 तारीख को जो परीक्षा होगी, ठीक है, जो वो दिन है शुक्रवार, फ्राइडे का दिन है। ये 2 पाली में होने वाली है। एक तो है कि फर्स्ट सिटिंग में, और फर्स्ट सिटिंग का जो टाइम रहेगा वो है 9:45 से लेकर के 1 बजे तक, यानी कि 9:45 AM से 1 PM तक। और उसमें पेपर 1 का परीक्षा होगा और पेपर 1 में हिंदी A, हिंदी B, ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन करना नहीं है। फॉर्म भरने के समय जो हिंदी A चुने होंगे उनका हिंदी A का पेपर होगा और जो हिंदी B चुने होंगे वो उनका हिंदी B का पेपर होगा, ठीक है। और उसके साथ में इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी A या हिंदी B, जो जैसा चुने होंगे फॉर्म भरने के समय उस प्रकार से होगा और उसके साथ में इंग्लिश का परीक्षा होने वाला है। अगला क्या है, उसी दिन 1 मार्च को ही सेकेंड सिटिंग में, सेकेंड सिटिंग का परीक्षा जो है वो प्रारंभ होगा 2 बजे से, 2 बजे से लेकर के 5:15 तक, यानी कि शाम हो जाएगा। हालांकि गर्मी का दिन आ रहा है इसलिए कोई परेशानी होने वाला नहीं है, अंधेरा नहीं होता है। तो सेकेंड सिटिंग में जो परीक्षा होगा वो भी 2 पेपर का होगा, मैथमेटिक्स का होगा और एक साइंस का होगा। तो इस तरह से रूटीन के अनुसार हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 मार्च को जो परीक्षा होगी जिसमें 4 सब्जेक्ट का परीक्षा होने वाला है, जिसमें हो जाएगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 2 तारीख के रूटीन पर, देखते हैं क्या दिया है। वो दिन है शनिवार और शनिवार के दिन में पेपर 3 होगा। पेपर 1 यहाँ हो गया, पेपर 2 यहाँ हो गया और पेपर 3 जो है वो यहाँ होगा। अब यहाँ भी जो है वो 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। एक है सोशल साइंस का, ठीक है, जिसको हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहते हैं, और अदर लैंग्वेज। अदर लैंग्वेज अब क्या होता है, तो अदर लैंग्वेज में जो आप लोग चुने होंगे, ठीक है, संस्कृत है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, बंगला है, जो भी आप लोग चुने होंगे वो हो जाएगा अदर लैंग्वेज में। इफ़ एनी, यहाँ मैं लिखा भी हूँ इफ़ एनी, अगर कोई है अदर लैंग्वेज में तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आज जो पेपर में दिया है रूटीन नवम कक्षा का, उससे संबंधित सूचना हो गया कि कौन सा सब्जेक्ट का परीक्षा कब होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। और एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और वो बात क्या है कि अभी तो रूटीन आ गया, अब एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप लोगों को एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। परीक्षा के समय में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एडमिट कार्ड है वो घर में छूट जाता है, तो ये काम करना नहीं है। एडमिट कार्ड को क्या करना है कि परीक्षा लिखने जाना है कल, तो 1 दिन पहले ही अपना बैग में जो भी परीक्षा से संबंधित किट है उसे हम डाल लेंगे अपना बैग में, ताकि सुबह में उठे जब परीक्षा लिखने के लिए जाए अपना बैग पकड़ ले और बैग पकड़ करके सीधे हम सेंटर पहुंच जाए। अब दूसरा चीज़ क्या है कि परीक्षा का जो टाइमिंग दिया है वो दिया है 9:45। तो अब परीक्षा सेंटर कितना बजे पहुंचना चाहिए, अपना सुविधा के अनुसार तो सभी कोई पहुंचते ही हैं, लेकिन प्रयास क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से 9 बजे तक सेंटर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। 9 बजे तक सेंटर पहुंच जाने से क्या होगा, एक तो है कि सेंटर का माहौल को हम ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, सेंटर कैसा है, कहाँ है, अगर कभी पानी प्यास लग जाए। हालांकि सेंटर में पीने का पानी वगैरह का उत्तम व्यवस्था वहाँ रहता है, शौचालय का उत्तम व्यवस्था रहता है, लेकिन अगर हम इस टाइमिंग पे पहुँच जाते हैं तो
समय बिल्कुल टेकअप हो जाएगा, किसी प्रकार का फिर परेशानी होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं सबों से एक विशेष आग्रह ही करता हूं कि सभी कोई क्या करेंगे, 9 बजे तक अपना सेंटर पहुंच जाएंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी होने वाली नहीं है। तो ये तो हो गया परीक्षा का रूटीन से संबंधित चर्चा। और दूसरा चीज़ है कि कितना बजे तक सेंटर पहुंचना चाहिए। अब तीसरा क्या है कि अभी जो जैक बोर्ड ने जो पैटर्न जारी किया था 9वीं कक्षा के लिए, उस पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहता हूँ। ये वर्मा प्रेस के द्वारा एक गाइड है, ठीक है, और इसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ भी है। ऐसा आप लोग को समझने की आवश्यकता नहीं कि मैं वर्मा प्रेस का यहाँ प्रचार कर रहा हूँ अपने चैनल पे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसका पैटर्न अच्छा से दिया हुआ है, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या है कि जो एग्ज़ाम में हम लोग को फिलअप करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ नीचे प्रयोग कर लेता हूँ। एक तो है कि रोल कोड, ठीक है, इस तरह से रहेगा रोल कोड। अब यहाँ है 5 बॉक्स रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बतला देता हूँ, यहाँ 5 बॉक्स रहेगा और सभी में 1 से लेकर के 9 तक और नीचे 0 इस प्रकार से गिनती रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0, ठीक है। और यहाँ गोल गोल इस प्रकार से बना हुआ रहेगा। अब यहाँ करना क्या है वो मैं बतला देता हूँ। मैं सबके नीचे मैं ये काम नहीं करूँगा, सिर्फ समझाने के लिए करूँगा। तो रोल कोड, सभी विद्यालय का एक अपना रोल कोड होता है, ठीक है। जैसे हमारा विद्यालय का जो रोल कोड है, उससे मैं एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ। हमारा विद्यालय का रोल कोड है 15091, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ 1 मिला, हम क्लियरली बतलाता हूँ। अगर यहाँ 1 है, ठीक है, तो यहाँ 1 को घेरा कर देना है, पूरा एकदम सुंदर से गोल कर देना है। इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसका भी मैं अभी साइड में बतलाऊंगा। अब 5 है तो हम यहाँ गोल रहेगा 5, तो 5 को ऐसे राउंड कर देंगे। यहाँ 0 है तो 0 सबसे नीचे मिलेगा, उसको राउंड कर देंगे। 9 है तो 9 को राउंड कर देंगे। 1 है तो 1 को राउंड कर देंगे, ठीक है। तो ये तो रोल कोड का है। और इसी प्रकार से रोल नंबर भरने के लिए रहेगा, मैं अभी यहाँ थोड़ा मिटा देता हूँ। इस प्रकार से रहेगा रोल नंबर। तो जैसा यहाँ है तो रोल नंबर भी 4 डिजिट का रहेगा, तो उसके लिए 4 बॉक्स बने रहेंगे। वहाँ अपना रोल नंबर जो है वो भरना है। और इसके नीचे जैसा मैं यहाँ एग्जाम्पल समझाया उसी प्रकार से यहाँ भी करना रहेगा। इसको मैं हालांकि नहीं बतलाता हूँ करके, यहाँ तो बता ही दिया हूँ। तो एक तो है कि रोल कोड भरना पड़ेगा, दूसरा क्या है, रोल नंबर भरना पड़ेगा, और तीसरा क्या है कि जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है, पंजीयन संख्या, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसमें है वो रहता है थोड़ा सा लंबा, 5 और 5 10 और तो 12 बॉक्स उसमें रहेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2। तो जो प्रवेश पत्र है, ठीक है, जो एडमिट कार्ड निकलेगा, उस एडमिट कार्ड में ये सारा चीज़ मेंशन रहेगा, ठीक है। तो रोल कोड यहाँ भर देना है, रोल नंबर यहाँ भर देना है, और रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा यहाँ भर देना है। तो यहाँ और एक चीज़ मैं बतला देता हूँ, ये जो फर्स्ट का जो 5 कॉलम है, इसमें सबका अपना अपना रोल कोड ही रहता है। जैसे यहाँ 15091 लिखे तो यहाँ भी वही रहता है, ठीक है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो इसमें रहेगा, ये 5 डिजिट का हो गया। और ये अंतिम में जो 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट जो है वो साल का रहता है, ठीक है। जैसे अभी जब रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो कौन सा साल में हुआ था, तो ये वहाँ भरना है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है सो सारा का सारा एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। और दूसरी चीज़ है क्या कि आज का जो हमारा टॉपिक, हाँ, और एक चीज़ मैं बतलाता हूँ। सबसे नीचे इतना जब हम भर लेंगे, इतना फिलअप कर लेंगे, तो नीचे नाम लिखने के लिए रहेगा। इस प्रकार से कॉलम बने हुए रहेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ नाम भरने के लिए रहेगा, जिसमें कैपिटल लेटर में ही नाम भरना है, स्मॉल लेटर का यूज इसमें नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप जितने भी 9th क्लास के वैसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार एनुअल एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनको मेरी बातें जो है बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आप लोग
ठीक प्रकार से तैयारी कीजिए, आप लोगों का रिजल्ट निश्चित रूप से बेहतर होगा। और आप सब मेरे चैनल पे बने रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।